हेलो गाइस, प्रेजेंटिंग न्यू मूवी जेस भाई ऑन आवर चैनल। जैसे कि दिखाया गया इसमें रणवीर कपूर अपनी फैमिली को हॉस्पिटल में लेके जाता है और वह अपनी पत्नी को चेकअप कराने के लिए लेके जाता है। हालांकि अपनी पत्नी के पेट में जानने के लिए कि उसके लड़का है या लड़की। जैसा ही डॉक्टर के पास जाते हैं, उनको मालूम होता है कि उन्होंने डॉक्टर ने झूठ बोल देती है, लेकिन रणवीर कपूर को सब कुछ बता देती है। और ये सब चल पड़ते हैं घर की तरफ। और जैसे ही रणवीर कपूर को पुराना सपना, और अचानक रणवीर कपूर को सपना आता है कि उसकी बच्ची को उसके पेट में ही मार दिया गया है। तभी उसका बाप दरवाजा खड़काता है थोड़ी देर के बाद, और उसे अब उसकी बहन की फोटो दिखाता है जिसमें उसके पति ने उसको पीटा होता है। उसकी बहन की वीडियो देखता है और वो उसकी बहन के चोट लगी होती है मुंह के ऊपर। ऐसा देखते ही वह अपनी पत्नी को मारने पीटने की एक्टिंग करता है, और जैसे ही और वह सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखता है जिसमें सब मर्द का विवाह नहीं होता है, और वह आग्रह करते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाओ, और कोई भी लड़की उनसे मदद मांगना चाहती है तो हमें कृपा करके वो पुकारें मदद के लिए। और यहाँ पे जैसे रणवीर कपूर अपने शहर का एसपी बन जाता है, उसको पता चलता है कि उसकी बेटी को मारने के लिए आ रहे हैं, तो वह अपने परिवार के साथ सब कुछ सामान पैक करके बाहर निकलने की करता है। जब वह गाड़ी में बैठे होते हैं, चिंता में होते हैं, और वह अपने अपने आप गिर जाता है, तब उसकी फैमिली आती है। जब करके उसके अलग चेक करते हैं, उसकी कोई फोटो नहीं मिलती है। अचानक उसका नक्शा मिल जाता है और वह उसे पुलिस में दे देता है। जब उसका पीछा करते हुए एक होटल में जाते हैं, वहाँ पे पीछा करते हैं, उनको पता लग जाता है और उसके लड़की के पीछे भाग लेते हैं। ये पूरे जोरदार उसका पीछा करते हैं और उसका बापूजी उसको बहुत पीटता है, होटल वाले को। अचानक रणबीर कपूर अपने हाथ में एक रोड़ा उठा लेता है और अपनी पत्नी की ओर फेंकता है। अचानक वो रोड़ा जाके एक बिल्ली के तरफ लगता है और बिल्ली वहां से जाके रास्ता काट देती है। शहर वालों का ये मानना होता है कि बिल्ली के आगे रास्ता नहीं काटे, इसलिए वहाँ औरत उसकी एक भाग जाती है और एक ट्रंक से लिफ्ट मांग लेती है। जैसा इस लड़की के घर पे पहुंच जाते हैं, वहाँ उसकी औरत सब आए होते हैं। वह रणबीर कपूर को कहते हैं कि वो औरत के अपने को थप्पड़ मारे। वह सबके सामने उसको थप्पड़ मारने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक सब यहाँ पे बेहोश हो जाते हैं क्योंकि उसकी बहन ने उनकी सबको चाय में पानी मिलाया होता है। और वहाँ से भागकर सीधा वो पहलवान के पास आ जाता है। पहलवान सब उनका बहुत अच्छी तरह से स्वागत करते हैं, उनके आगे हाथ पल्ले जोड़ते कि वो हमारे ग्रामीण में पधारे, और वे बेटी का अर्ध सरकार करते हैं। जैसे ही इधर सब परेशान होते हैं, उसके बाप सोया हुआ होता है, वो जाग जाता है एक पंडित के आने से। जब अचानक वह टूटी फोटो को देखता है, उसमें वो लड़की का चेहरा होता है। वह उस चेहरे को सब पुलिस थाने में दे देता है। और जब गाड़ी में बैठे होते हैं तो आगे जाम लगा होता है, वो देख के हैरान हो जाते हैं कि आगे जाम लगा हुआ है, बहुत परेशान होते हैं। और अचानक रणवीर कपूर आगे देख के बहुत सोच में पड़ जाता है। वह फोटो दिखाती है कि पापा जी ने हमारी फोटो सैलरी वायरल कर दी की है, जिसमें मोस्ट वांटेड लिखा होता है। और वह देखते हैं कि आगे पुलिस नाका उनका इंतजार कर रहे हैं, तो वे एकदम गाड़ी से बाहर निकल जाते हैं और बाहर दोबारा गाड़ी को बजा के वापस ले चले जाते हैं। और वे गाँव में पहुँचते हैं, शहर में पहुँचते हैं, जहाँ में बेटी बचाओ का नारा लगा होता है। एक मेला होता है जिसमें बताया जाता है कि बेटी का आदर सत्कार करो, उन्हें कोख में ना ही मारो। और अचानक एक व्यक्ति उसकी फोटो एक फोन में देखता है, वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं। अचानक वो दूर भाग के चले जाते हैं, उसका पीछा करता हुआ आदमी उनके पीछे चला जाता है, लेकिन वे किसी न किसी तरह से वहाँ से भाग निकलते हैं। अचानक वे भागते भागते एक घर के अंदर एंटर करते हैं। एंटर करते एक आदमी आता है, उन्हें बचाता है। वो कहता है कि ये आदमी पागल है, इसको कुछ नहीं पता। और फिर वह दौड़ चला जाता है अपने आप। और वह फिर अपने घर में अंदर उनको खाना पिलाना पिलाते हैं, आराम से बैठते हैं, चाय चुए पीते हैं। वह उसकी पत्नी को बुलाता है उसके सामने। फिर रात होती है, वो उसको लड़की को फोटो दिखाता है कि ये मोस्ट वांटेड के नाम लग रखा हो गया है। तो आराम से बैठे होते हैं, तो अचानक दरवाज़ा खोलता है तो दरवाज़ा नहीं खुलता। वे बहुत डर जाते हैं। तो एकदम आदमी आता, कहता है कि आपके पापा के आने का इंतजार करो। वे ये सुनते ही बहुत डर जाते हैं, दरवाज़ा खड़काने लगते हैं। अचानक उस आदमी की सोई पत्नी उसके लिए चाकू लेके खड़ी होती है, और उसके चाकू गर्दन पे रख के उसको दरवाज़ा खोलने के लिए कहती है। फिर दरवाज़ा खोल के उनको भागने के लिए कहती है, चले जाओ यहाँ से। कि उस पर उसकी बात को वो समझ नहीं पाते। अचानक वहाँ से उसके पापा जी आ जाते हैं, इस तरह से बहुत डर जाते हैं। उसके पापा जी उन्हें गाड़ी में देखते हुए बहुत हैरान होते हैं, पर देख उसका बापू जी उन्हें बहुत मारता पीटता है, साथ में बहुत ही गालियाँ गुलियाँ भी देता है। कहता है कि तूने मुझे धोखा दिया है। उधर से लड़की उसकी वीडियो बना के वायरल पोस्ट कर देती है। वो दिखाती है कि कैसे मेरे अप्पा को उसके दादाजी कैसे पीट रहे हैं। वो वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर के मदद के लिए मांगती है, और वे सारी जनता के सामने उसको शेयर कर देती है। और आगे क्या होता है देखिए ज़रा। वो अपने बापू को कहता है कि बापू जी रुक जाओ, पर वो नहीं रुकता, उसको बहुत मारता है। वो एक गाड़ी का स्टम्पर उठा के बापू को मारता है, कहता है कि मैं अपना लिंग, सॉरी बता नहीं सकता मैं इसको। तो उसके आगे क्या होता है, वो उसको छोड़ देते हैं, उसको जाने के लिए कहते हैं। वहीं से वह गाड़ी स्टार्ट करने के लिए कहता है, चाबी मांगने के लिए कहता है, तो घर पे उसको चाबी दे देते हैं। वह गाड़ी को चलाकर चले भाग जाते हैं। वो कहते हैं कि हम भाग क्यों रहे हैं। वो कहते हैं कि हमारा बापू हमारी जान के पीछे पड़ा है, इससे आगे क्या होगा। तो बाद में कहते हैं कि चलो हम कहीं पे चलते हैं। तो वे देखा उसकी औरत के पैरों के नीचे खून आ रहा होता है। अचानक वो प्रेग्नेंट होने वाली होती है, और दरअसल वह हॉस्पिटल
को देखने के लिए जाते हैं। अचानक उनको हॉस्पिटल नहीं मिलता। वे कई जगह पे ढूंढते रहते हैं। उसका बाप उन्हें देख लेता है, उसका गाड़ी का पीछा करता है। दरअसल उनके पास एक वीडियो आती है वही सरदार की, हरियाणा वाले की। वो कहते हैं कि हम आप मदद के लिए तैयार हैं। अचानक वो हॉस्पिटल में अपनी गाड़ी को थमाता है। वहाँ से उसका बाप भी पहुँच जाता है और वह नर्स को पूछता है कि वह कहाँ है। नर्स कहती है कि वो हमें नहीं पता, हम कुछ नहीं कह सकते। वही उसको लात लगती है। उसके लड़की के बापू जिसे मार रहे होते हैं। ये सब नाटक होता है। वो उनके बापूजी के भी आपस में झगड़ा हो जाता है। नर्स कहती है कि ये यहाँ पे हॉस्टल नहीं है, यहाँ पे झगड़ा मत करो। तो उसको उठा के घर पे ले जाते हैं। बच्ची बेचारी रोती रहती है, पापा उसकी बेचारी तरफ देखते रहते हैं पर कुछ नहीं कर पाते। वो जाते जाते चले जाते हैं। और अचानक रात को सब बैठे होते हैं। उसकी माँ को बोलता है कि मम्मी ये क्या हो रहा है, सब गलत नतीजे पे हैं। तो मम्मी बोलती है कि जो रीति का रिवाज है वही हमें निभाना होगा, हमारे साथ कुछ नहीं होगा। वो उसकी फोटो दिखाता है कि जैसे आपने क्लब पे नाचने के लिए जिद करी थी, किसी ने अपनी पूरी जिद नहीं की थी क्योंकि आपकी शादी होने वाली थी। इसी तरह से उसने कसम खाई कि तूने बेटा शादी करनी ही पड़ेगी। तो उसकी बहन सब कुछ सुन लेती है और वो कहती है कि उसके भागने में उसकी मदद करती है और सो जाती है। उसकी मम्मी बेचारी टेंशन में होती है। तो वहाँ से वह भाग निकलता है। अचानक हॉस्पिटल में जाता है। वह अपनी दरवाजा खड़खड़ाता है। उसकी बेटी उसका दरवाजा खोलती है। अचानक एकदम खुशी से आपस में जुट होते हैं क्योंकि उन्होंने नाटक किया होता है। वह अपनी पत्नी के पास जाता है और उसे बोलता है कि यह सब ठीक है। तो पापा वार्तालाप करते हैं कि मैंने तेरे साथ गलत किया थोड़ा बहुत। फिर वह अपनी पत्नी से मिलता है, कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, कि घर के मेरे दूसरी शादी का प्लान कर रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं नाटक अच्छी तरह से करूँगा जैसे मैंने अभी तक ये नाटक अच्छी तरह से किया है। और वह ये सब कहते हुए दोबारा घर की तरफ आ जाता है। घर में उसके रिश्ता लेने के लिए आए होते हैं। वो साथ में उसकी मम्मी बैठी होती है और उसका पापा भी समधी के पास बैठा होता है। वहाँ उसकी बहन उस लड़की के साथ बातें कर रही होती है। उसको बताती है कि मेरा भाई ऐसा है, मेरा भाई वैसा है, सब गुस्से वाला। वो कहती है चल कोई फिक्र नहीं, मैं फिर भी तुम्हारे भाई के साथ रह लूँगी। यह सब देखते हुए वह भी हैरान हो जाती है कि ये तो लड़की मान ही नहीं रही। तो वह लड़की को कहती है कि मेरा भाई बहुत गुस्से वाला, तुम उससे शादी मत करो। वह किसी न किसी तरह से शादी करवाने की कोशिश करती है पर वह नहीं मानती। जैसे ही वह रणवीर कपूर के पास जाती है, चाय लेके जाती है और अचानक उसके साथ बैठ जाती है। दोनों आपस में बातें करते हैं। रणवीर कपूर खुश नहीं होता इस शादी से। और जो समझी होती है कहता है कि ये लड़का तो हमारी लड़की के लिए पागल है, कोई दिक्कत नहीं है, रिश्ता समझो पक्का। वहाँ से रणवीर कपूर अपनी पत्नी के पास जाता है, लड़की की खूबी के बारे में बताता है। थोड़ा बहुत मजाक हंसी चलता है पर कुछ नहीं होता। थोड़ी देर के बाद वो कहता है कि लड़की मेरी शादी करने वाले हैं, कल या परसों मैं अच्छा नाटक करूंगा। फिर वह घर दोबारा जाता है और चोरी चोरी से दरवाजा खोलता है। वो ऊपर लेके जाती है उसको कमरे में उसकी बहन, और दिखाती है कि किस तरह हम रोज औरतें रो रो के रो विलाप करती हैं। वह सब अचानक देख के आराम से औरतों को देख के हैरान हो जाता है और हैरान होते हुए देखता है कि औरतें कैसे सब आपस में मिलकर रो रही होती हैं। वह औरतों को कहता है कि ये क्या हो रहा है हमारे समाज में, ये सब कुछ ठीक नहीं हो रहा। सब औरतें कहती है कि हम इसी के लायक हैं। जब तक हम औरतें कुछ अपना नया कदम नहीं उठाएंगी हमारे साथ कुछ ऐसा गलत ही होता रहेगा और ये हमेशा होता रहेगा। जब तक हम आवाज़ आवाज़ नहीं उठाएंगे ऐसा होता ही रहेगा, होता ही रहेगा, होता ही रहेगा। तो वह उनसे प्रार्थना करता है कि आप कृपा करके अपनी आवाज़ उठाएं। बस जब वो आपस में रो मिल रहे होते हैं अचानक सब औरतें उसके तरफ झुक झुक जाते हैं और आपस में रोने लगते हैं, दिल से दिल मिलाकर। अचानक रोते हुए एक लड़की उसके पापा को देख लेती है। उस साथ में उसकी माँ भी खड़ी होती है और उसका बाबूजी उसके बोलता है कि उठो। और रणवीर कपूर भी उसके बाबूजी को देख लेता है और देखते देखते वह उसके रणवीर कपूर का गला पकड़ता है और उसको वहाँ से ले जाता है। और उसकी बहन भी देखती रह जाती है, उसकी माँ भी देखती रह जाती है। उधर से उसकी पत्नी चिंता में होती है, ऊपर से उसकी माँ भी चिंता में होती है। उसकी बहन उसको फ़ोन करती है लड़की को कि अब तुम्हारे पापा की जल्दी शादी करने वाले हैं। लेकिन लड़की उसकी मम्मी को कुछ नहीं बताती, कहती डोंट वरी मम्मी, कुछ नहीं हुआ, मैं सब संभाल लूंगी। ऊपर से उसका पापा बहुत चिंता में होता है, रणबीर कपूर बहुत चिंता में होता है। अगले दिन शादी का दिन होता है, सब तैयार हुए होते हैं। उसका पापा पगड़ी पहन रहा होता है और रणबीर कपूर को भी पगड़ी पहना रहा होता है। पगड़ी पहनाते पहनाते उसके हाथ पैर बांध दिए जाते हैं ताकि वह भाग ना सके। अचानक उसकी बहन आ जाती है, उसको देखती है, फिर उसका पापा देख लेता है। उसका पापा उसे वहाँ से ले जाता है। वो कहती है कि पापा मैं बस देखने आई हूँ, पर उसकी एक बात भी नहीं सुनता, बस को ले जाता है तो ले जाता है बस। उधर से हरियाणा वाले आ रहे होते हैं बस के अंदर। वहाँ पे रणबीर कपूर की लड़की भी होती है, वह बोलती है कि सब तैयार हो, ये बोलते हैं कि सब तैयार हैं। वो अचानक लड़कियों को देखते हैं तो खुश हो जाते हैं। हरियाणा वाले बहुत खुश हो जाते हैं औरतों को देख के, वह शीशे से बाहर निकल के प्रणाम करते हैं। हरियाणा वाले ताऊ जी बहुत खुश होते हैं, बोलते हैं कि हम आपके पापा को छुड़वा लेंगे, हम हमारी विनती करो। अचानक यहाँ पे शादी का माहौल होता है, सब बैंड बाजा खुश होते हैं, लेकिन रणबीर कपूर खुश नहीं होता, उसके हाथ पैर बंधे होते हैं। तो अचानक से वह बस देखता है, वह सोचता है कि वो हरियाणा वाले आ गए, पर वहाँ पे कोई नहीं होता। वह फिर उदास बैठ जाता है। वह देखता है कि बस में तो कोई और ही उतर रहा है। वह एक बार खुश हो जाता है पर फिर से अपना दिल उदास लेके बैठ जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। और उसके देखता है कि मेरे पैर बंधे हुए हैं, वह खोलने की कोशिश करता है, उसको पर खोल नहीं पाता है। वह हाथों से खोलने की कोशिश करता है पर खोल नहीं पाता। ऊपर से उसकी बहन आ जाती है, वह देखती है सब कुछ। वह अपनी बेटी को बताती है कि
बेटी उसे बताती है कि मम्मी का ऑपरेशन होने वाला, वह नहीं आ सकते, वह कैंसिल कर रहे हैं, वो हॉस्पिटल में जा रहे हैं। तो उसकी बहन सब कुछ सुनती है, उसकी कॉल सुनती है, सब कुछ सुनती है, पर कुछ नहीं कर पाती। वह एक थोड़ा उठाती है और दरवाजे से ले पटक के मारती है। वह दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है पर खोल नहीं पाती है। अचानक वह दरवाज़ा खोलने में कामयाब हो जाती है। वह लड़कियों में मिलके बारात को देखने आती है। वह देखती है कि उसका भाई सजा दूजा हुआ है और वह उसको खुलवाने की मदद करती है पर वह खोल नहीं पाती। उसकी मम्मी उसकी आरती के लिए आती है। आरती के लिए वह बैंड बाजे की तरफ देखती है, उसके पास जाती है, उसको कुछ सेटिंग के लिए बोलती है। वह बोलती है कि जय माता की गाना गाओ। अचानक वह जय माता की गाना गाता है, सब उसकी तरफ देखने लगते हैं। देखने का इशारा ये होता है कि उसके पास उसकी बहन खड़ी होती है कि तेरी बीवी को बच्चा होने वाला है, वह हॉस्पिटल में है। वह अपनी माँ को कहता है कि माँ मेरे इस बंधन को खोल दो, आज मुझे रोक पाओगी तो बस सदा के लिए रोक दोगी मुझे। पर उसकी माँ उसको खोलने के लिए तैयार हो जाती है। वह उसके पैरों के नीचे से आरती रखती है, वह उसे खोलने के लिए कहता है तो उसकी माँ उसको खोलने के लिए तैयार हो जाती है। वह उसके पैरों के नीचे आरती रख देती है और जल जाता है। उसके बंधन पैरों में खुल जाते हैं और वह एकदम भागने में कामयाब हो जाता है। घोड़ी एकदम मचल जाती है और एकदम उछल के ऊपर की ओर जाती है और वह वहां से चल निकलता है। सब लोग दूर होते हैं। उसका बाप उसे पकड़ लेता है पर उसको पकड़ने में अच्छी तरह से कामयाब नहीं होता। वह भाग जाता है सब कुछ छोड़ के वहां से। वह जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में जाने की कोशिश करता है और सब उसकी तरफ देखते ही देखते रह जाते हैं। वह रणबीर कपूर उसके पापा को छोड़ के, सब बरातियों को छोड़ के वहां पे आ जाता है और वह हॉस्पिटल में जाने की तैयारी करता है। जब वह घोड़े पर बैठा होता है, जब वह हॉस्पिटल में पहुंचता है, वहां देखता है कि वहां पे कोई नहीं है और वह अचानक एकदम घोड़ी से उतरता है। वह देखता है कि किराना वाले यहाँ पे पहुंच गए हैं। हरियाणा को देखते हुए बहुत खुश होता है। वह फटाफट अंदर भाग के तो हॉस्पिटल में जाता है और वह हॉस्पिटल में जाते ही अपनी बेटी को मिलता है। बेटी बोलती है कि मैं बांस मारती हूँ, मम्मी को संभालो। वह अपनी बीबी के पास जाता है और उसको बोलता है तुम हिम्मत मत हारना, तुम ये कर सकती हो। ऊपर से उसके पापा जी वहाँ पे आ जाते हैं, सब आदमियों को लेकर, बसें लेकर, कारें लेकर, क्योंकि उन्होंने हरियाणा वालों का सामना करना होता है। वहाँ से हरियाणा वाले आमने सामने होते हैं। वे बोलते हैं कि हम हिंसा नहीं करेंगे और ना हिंसा करने देंगे। वो बोलते हैं कि हम लड़ाई नहीं कर सकते। वह बेटी को बोलता है हम ना अहिंसा करने आए हैं, ना करेंगे। और फिर भी उसके पिताजी नहीं मानते। वह उनको मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं और वे भी एकदम तैयार रहते हैं। तो आपस में झगड़ा नहीं होता बल्कि दुक्का मुक्की होती है। उधर से बीबी बहुत जोर लगा रहा होता है पर नीचे से कुछ लोग निकलने की कोशिश करते हैं पर वो निकल नहीं पाते। और रणबीर कपूर बहुत टेंशन में होता है कि वो सो रही होती है। अचानक उसको सोना नहीं होता, अगर वो सो जाएगी तो मर जाएगी। वो उसे साबुन की खुशबू सुंघवाता है और एकदम जाग उठती है साबुन की खुशबू से। वह बहुत खुश होती है। अचानक वहाँ पे बाहर लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है। अचानक से उसकी सब औरतें अपना औरतों का झुंड लेके वहाँ पे पहुंच जाती हैं और अचानक रणबीर कपूर का बाबू देखता है कि सब औरतें यहाँ पे क्या करने आई हैं। सब औरतें अपनी पलटन को लेके आ जाती हैं। औरतें एक साथ खड़ी हो जाती हैं। वह बोलती है कि लड़ाई मत करो, लड़ाई हम होने देंगे। और जो हरियाणा वाले कहते हैं कि हम ना इनको मारने देंगे और ना मरने देंगे, तो उनको भगा के दूर फेंकते हैं। लड़की सब कुछ देख रही होती है। अचानक रणबीर कपूर उसकी बीवी के बीच में किस हो जाता है। अचानक बेटी हो जाती है एकदम जोर से। उसकी दादी या बेटी उसको देख रही होती हैं और उसका दादाजी जो अस्पताल में होते हैं वो अपने हरियाणा वालों को देख रहा होता है और बोलता है कि सब अहिंसा ना करो। वो एक दूसरे की तरफ देखते पागल हो जाते हैं। रणवीर कपूर आता है, सबको ये बोलता है कि क्या रखा है इस दुनियादारी में, कुछ नहीं रखा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। थैंक यू। ये फिल्म थी।